वेलकम बैक टू लॉ इन लेयर्स। आज हम बात करेंगे एनसीएम यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में। ये कमीशन इंडिया में माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। हम स्टेप बाय स्टेप आज इसके फाउंडेशन, कॉम्पोजिशन, पावर, फंक्शंस और लिमिटेशंस को समझेंगे। चलिए एनसीएम के लेयर्स को पील करते हैं। एनसीएम एक बॉडी है जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के थ्रू बनाई गई है 1992 में। क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू बनी है इसलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। नेशनल लेवल पे काम करेगी, जिसका मतलब है इंडिया के लिए काम करेगी। इसका काम क्या है? इसका काम है राइट्स एंड इंटरेस्ट को बचाना है माइनॉरिटीज़ का। एनसीएम के बारे में डायरेक्टली कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 25 to 28 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 बात करता है राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड आर्टिकल 350B बात करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजन है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए राइट्स गिवन है। स्पेसिफिकली कहीं पे भी एनसीएम की बात नहीं हो रखी, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है जो माइनॉरिटीज़ को फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी दे रहे हैं। एनसीएम एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़। एनसीएम प्रोवाइड्स एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड सेफगार्ड दीज राइट्स। कम्युनिटीज़ जो कि माइनॉरिटीज़ में काउंट की जाएगी, सेक्शन 2C ऑफ एनसीएम एक्ट 1992 बताता है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, जीव, ये सारे 6 के 6 कम्युनिटीज़ माइनॉरिटीज़ में काउंट की जाती है। पहले जीव को माइनॉरिटीज़ में नहीं काउंट किया जाता था। 2014 में एक केस आया जो आने वाली स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जीव को भी माइनॉरिटी में काउंट कर दिया गया और अब ये 6 कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो एनसीएम में जाके अगर उनका राइट इन्फ्रिंज होता है, वायलेट होता है, तो वो लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एनसीएम के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3 बताता है कि एनसीएम के अंदर एक चेयरपर्सन होगा जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से होगा। इसके अलावा 5 मेंबर्स और होते हैं जो सारे के सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही होंगे। इन टोटल आपके 7 लोग हो सकते हैं, जिसमें आपका चेयरपर्सन, वाइस पर्सन, ये सब कुछ होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहती है? जो भी आप पर्सन माइनॉरिटी ग्रुप से चूज़ कर रहे हो उनके अंदर कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, सोशल सर्विस होना चाहिए, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस में, ठीक है। इसके अलावा ये 3 साल के लिए आते हैं या फिर 65 ईयर्स के लिए, जो भी अर्लियर होता है, जो भी जल्दी ख़त्म होता है उसके लिए, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। ये सारी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये सारी अपॉइंटमेंट करते हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी। हेडक्वार्टर एनसीएम का न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा कुछ परमानेंट स्टेट ऑफिसेज नहीं हैं इसके, ये सेंट्रली न्यू दिल्ली से काम करता है। और स्टेट लेवल पे अगर आप बात करें तो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन फॉर्म किए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन मुंबई में है, यूपी स्टेट माइनॉरिटी कमीशन लखनऊ में है, तमिलनाडु स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेन्नई में है। तो अगर आप एनसीएम की बात करें तो उसका सिर्फ एक ही ऑफिस है, नेशनल जो आपका कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा स्टेट माइनॉरिटी कमीशंस हैं। इनको रिमूव करने का, जो भी अभी हमने कॉम्पोजिशन में मेंबर्स पढ़े हैं, उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? चेयरपर्सन या जो मेंबर है वो रिज़ाइन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को राइटिंग में देके। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिमूव करना चाहे तो मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट, इनकैपेसिटी टू परफॉर्म ड्यूटीज़, कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, इन रीज़न पे इनको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कोई भी कंप्लेंट जो कि वायलेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट की हो रही है वो विदिन 1 ईयर होनी चाहिए, तभी आप उसको केस को आप हियर करोगे, वरना एनसीएम उसको हियर नहीं करता। तो 1 साल के अंदर अंदर आपको एनसीएम को अप्रोच करना होता है। एज पर सेक्शन 14 क्लोज 1 ऑफ एनसीएम एक्ट विच इज़ सिमिलर टू एनएचआरसी रूल्स, ऐसा इसके अंदर लिखा गया हुआ है, ठीक है। एक्सेप्शन है, डिस्क्रिशनरी कंसिडरेशन दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप प्रूव कर देते हैं कि कोई वैलिड रीज़न था कि आप 1 साल से ऊपर डिले कर गए हैं, और अगर वो जस्टिफाई हो जाता है जो आपका कमीशन है, तो आपको वो अलाउ कर सकता है आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो। एनसीएम के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर पढ़ा था, वैसे ही आपका माइनॉरिटी कमीशन जो है उसके अंदर भी आपका होता है।
ये अलग अलग लेवल पे काम किया जाता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट विंग जो है वो कंप्लेंट को सुनेगी माइनॉरिटी के थ्रू, उनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा उन पे। रिसर्च एंड पॉलिसी विंग जो होता है वो स्टडीज़ करेगी, सर्वेज करेगी और माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशंस दिया जाएगा। लीगल एडवाइजरी विंग जो होता है वो लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस विंग जो होता है वो डेली एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, फाइनेंसेस और हुए जो भी माइनॉरिटी के रिगार्डिंग कुछ भी आपको एडवर्टाइज कराना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है माइनॉरिटी राइट्स की, तो उसके लिए जो भी काम करना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस विंग कर सकते हैं। एनसीएम का फंक्शन सेक्शन नंबर 9 में गिवन है। ये इवेलुएट करते हैं जो भी डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ हुई है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिसीज़ वगैरह के अंदर। मॉनिटर करते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज़। इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट रिगार्डिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ तक मैटर्स को ले जाना होता है इनको। रिकमेंडेशंस देते हैं। कंडक्ट करते हैं स्टडीज़, रिसर्च एंड मॉनिटर इश्यूज रिलेटिंग टू माइनॉरिटी वेलफेयर। सबमिट करते हैं एनुअल एंड पीरियोडिक रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट। और उसी के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने होते हैं तो पार्लियामेंट एक्ट करता है। इसके पास पावर जो है वो सेम होती है सिविल कोड की तरह। जैसे एनएचआरसी में जो हमने पावर्स पढ़ी थी वही सेम पावर्स इनको मिलती हैं। विटनेस को बुलाना, एविडेंसेस लेना, पब्लिक रिकॉर्ड्स को चेक करना, ये सब कुछ। एडवाइजरी रोल भी करता है, देता है, लेकिन रिकमेंडेशन जो भी एडवाइजरी रोल में दे रहा है वो बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, बस बोल सकता है, मानो ना मानो वो तो फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। इसके अलावा कुछ बहुत लीडिंग केसेस हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए आए थे। जैसे टीएमए पाई फाउंडेशन केस जो है उसने माइनॉरिटी स्टेटस को डिफाइन किया था और बोला था बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन डिक्लेयर माइनॉरिटीज़ डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन। अगर इतनी पॉपुलेशन में ये कम्युनिटी कम में है तो ये माइनॉरिटी है, और यही कम्युनिटी किसी और जगह पे इतनी है और ये वाली कम्युनिटी इतनी है तो माइनॉरिटी वो उस जगह के लिए हो जाएगी। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली स्टेट और सेंटर जो है वो माइनॉरिटीज़ को चेंज करते रह सकते हैं। बाल पातिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट जैन्स आर नॉट अ सेपरेट माइनॉरिटी। लेटर ऑन गवर्नमेंट डिक्लेयर जैन ऑल्सो एज माइनॉरिटी इन 2014। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, उसका केस यही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केरला मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इन्होंने क्लैरिफाई किया था राइट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अंडर आर्टिकल 30 में। थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया था, ब्रीफली समझाया गया था उसको। अभी तक जितना भी हमने माइनॉरिटी में पढ़ा आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।